नहीं उठाएंगे क्योंकि उनके अपलाइन बगल में बैठे हुए है कि नहीं। और वाकई में साथियों जबरदस्ती यहाँ आया, ज्यादातर लोग जबरदस्ती ही आते हैं, है कि नहीं। मानिए चाहे मत मानिए, क्योंकि सबको मालूम है इसको कोई एज ए कैरियर नहीं करता, बाई चांस ही यहाँ लोग आते हैं। यस और नो? यस। तो जब आ ही गए हैं तो अब आप लोगों का चालान 150 रुपये कटा ही होगा। यस। किसका नहीं कटा है? अगर अप्लाई में अगर लगा दिया होगा तो उसका धन्यवाद करिएगा। और बाहर निकलते वक्त हमारे गुरु कहते हैं बिना दक्षिणा दिए गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो जाकर उसको जरूर दे दीजिएगा अगर आपका सीनियर लगाया होगा तो। सही है? जब आ ही गए हैं तो आप लोग एक चीज क्लियर है, यहाँ वही आया जिसको उसने बुलाया, गॉड, ईश्वर, अल्लाह और भगवान। मानते कि नहीं उसको? तो उसके लिए ताली बजा दीजिए परमात्मा के। जब अंदर आ ही गए हैं साथियों, यहाँ ना राजनीतिक बात होती है, ना धार्मिक बात होती है, ना किसी ऐसी उन्माद की बात होती है जिससे लोगों को हर्ट हो। यहाँ एक चीज बात होगी, जिंदगी में अब हमारी जो बची हुई लाइफ है, हम वहां से स्टार्टअप करके अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं और जहां हैं उससे अपनी जिंदगी को कैसे उड़ान भर सकते हैं। तो तैयार हैं? यस। मैं भी अपना परिचय बता दूं। माई सेल्फ विश यादव। बेसिकली मैं इलाहाबाद का रहने वाला, जन्मभूमि 2014 बीटेक सिविल इंजीनियर। 2 साल आईटी कंपनी हरियाणा में काम करने के बाद 2016 में मेरे को सोनभद्र में आने का मौका मिला और 2016 से मैं 2021 तक लॉकडाउन तक आपको एनजीओ में सेवा दिया। भारत सरकार के एनएसडीसी के अंतर्गत एक चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास चलती थी बच्चों का, मैं उसमें काम कर रहा था। सेकेंड लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को थोड़ा क्राइसिस आया, शायद आप लोगों को भी आया होगा। किसान भी परेशान था, मजदूर भी परेशान था, खेती वाला भी परेशान था और नौकरी वाला भी परेशान था लॉकडाउन में। यस और नो? यस। अपने घर में भी क्राइसिस आया था साथियों। लेकिन कहते हैं जब आपकी जिंदगी में कोई चुनौती आती है साथियों ना, तो परमात्मा कुछ न कुछ एक रास्ता खोला होता है आपके लिए। सही है? यस। हमें उसमें घबराना नहीं। उसने मुझे को संकेत दिया कि तू अब तक जिंदगी अपने लिए जीता था, अपने परिवार के लिए जीता था, लेकिन अब एक रास्ता तुमको मैं देने जा रहा हूं जहां उससे कम काम करके अपने लिए तो करेगा ही प्लस देश और समाज के लिए भी कुछ करने का। तू हमारे लिए एक रास्ता मिला। परमात्मा ने मेरे को आशिया बिजनेस के बारे में एक अजनबी व्यक्ति से मेरे को मुलाकात कराई और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज प्लान मेरे को जिम्मेदारी मिली है सर, हमको ऐसा प्लान देखने का मौका नहीं मिला था। रोड चलते हमको इस बिजनेस में हमारे गुरु मिस्टर एमडी मोबिल सर, मैं चाहता हूं कि सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। उस व्यक्ति का जो एजुकेशन, उसका लाइफ स्टाइल हमसे काफी डाउन था। उनका एजुकेशन नॉन ग्रेजुएट थे और मैं पोस्ट ग्रेजुएट था और उनकी इनकम देखकर मैं प्रभावित हुआ कि एक व्यक्ति जब कोरोना काल में 70,000 इनकम, कितना? 70,000, एक अच्छा नौकरी करने वाला सिविल सर्विस में जो होगा, या तो प्राइवेट या तो अच्छा टीचर होगा या कोई क्लर्क होगा, तभी 70-80 हजार कमाता है। कक्षा 8वीं पास व्यक्ति 70,000 कमा रहा है। और कब कमा रहा है? जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है। इससे बुरा दौर जिंदगी में हमने नहीं देखा था। ऐसे समय में यदि वो कमा सकता है तो तू भी कमा सकता। और आप सभी लोग खुशनसीब हैं। और यही प्लान देखने के बाद मैं आपको बताऊं, 275 रुपए की स्टार्टअप हुई थी 6 महीने के बाद खाते खरीदते। लॉकडाउन के दौरान मेरी इनकम 275 रुपए खाने से आया था और अभी मैं आधा लाख की इनकम पे पहुंच चुका हूं मात्र 2.5 साल के अंदर। कितना? आधा लाख। और खुशी ये होती है कि लोगों को भी घर में पैसे जाते तब मेरे घर में पैसे आते। पिछले महीने में 1,10,000 हमारे डाउन लाइन में पैसे, हमारे ग्रुप में पैसे बटा, तब ये पैसे मेरे घर में आए। तो आप लोग मार्केटिंग प्लान देखने के लिए तैयार हैं? यस। आज मेरा गला थोड़ा साफ नहीं दे रहा है। एक्चुअली में कल मेरा मीटिंग था, होम मीटिंग था अरोरा में, और वहां पर हम लोग 11 बजे का मीटिंग था कर्मचारियों का, और सफाई कर्मचारी थे और बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग वहां गए, अचानक वो लोग मेजबानी ठंडा पानी से कर दी, इसलिए गला पकड़ लिया है। फिर भी कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। तो आन बान शान मार्केटिंग प्लान आसिया का देखने के लिए तैयार हैं? जिससे मेरी जिंदगी जीरो से उठ करके आज 50,000 के इनकम पे पहुंची। हमारे गुरु जो आज यहाँ पर इतना बड़ा हॉल बुक कर करके हम लोग उसको घर नहीं पाए, दुख इस बात का है। पर एक चीज जानते हैं, उनकी इनकम लाखों रुपए में है। उनका भी बैकग्राउंड हम ही आपके जैसे था और इसी बिजनेस, इसी प्लान को देखकर लोगों ने अपनी जिंदगी बदली।